हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आप सभी की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए लेकर आ गया हूं कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा 2025 का आपके इतिहास विषय का पेपर, जो कि 22 मार्च को होने वाला है। सभी विद्यार्थी बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर इतिहास विषय का पेपर लेकर आइए। तो आप सभी की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज की इस क्लास में हम कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा के लिए इतिहास विषय के पेपर को डिस्कस करेंगे। इस पेपर में सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करता हूं इस पेपर में से कई सारे प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के पेपर में निश्चित रूप से छपेंगे। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर ले, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी और बेहतरीन ढंग से हो सके। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। तो देखें, कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, ये निर्देश आप पढ़ लेना अच्छे से। सबसे पहले बात करते हैं खंड अ की। इसकी बात करते हैं खंड अ की। देखें यहाँ पर सबसे जो पहला प्रश्न है वो दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे पूरा वस्तु है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे जो पूरा वस्तु यानी सबसे जो प्राचीन वस्तु है वो क्या है? तो वो है मुहर। दूसरा प्रश्न है आपका, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये जो पुस्तक है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है बर्नियर। कौन है इसके लेखक? है वो है आपके बर्नियर। तीसरा प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं व्यापार प्रतिष्ठा थी। विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि और व्यापार प्रतिष्ठा किसकी वजह से थी? घोड़ों के कारण, मसालों के कारण, रत्नों के कारण या सभी के कारण? तो इसका उत्तर होगा सभी के कारण। चौथा है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इस भारतीय संविधान सभा के जो प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर पूछे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो वो थे आपके B.R. अम्बेडकर। पांचवा है, भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? तो इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950। छठे प्रश्न की बात करें, अवध में सहायक संधि कब लागू हुई? अवध के अंदर सहायक संधि कब लागू हुई? तो सन 1801 में। सातवां है, मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था। तो मौर्य साम्राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण आपका पॉलिटिकल सेंटर था वो था पाटलिपुत्र। आठवां है आपका, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के विवाह के कितने प्रकार की स्वीकृति दी गई है? धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में विवाह के कितने प्रकार की स्वीकृति दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा 8 प्रकार के विवाह की। नौवां है, किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासन काल देखा है? किस सूफी संत ने अपने जीवन काल के अंदर 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो वो है आपके निजामुद्दीन चिश्ती। 10वां है, मुगल काल के रैयत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? मुगल काल के अंदर रैयत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा किसान के लिए। 11वां है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में सूचना पट के अवशेष कहां से मिले हैं? तो ये मिले हैं धौलावीरा से। 12वां, भारतीय इतिहास में प्रियदर्शी अथवा दीवान प्रिय की उपाधि से कौन से राजा प्रसिद्ध हुए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अशोक। आगे बात करें, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न जिनके उत्तर आपको एक शब्द अथवा एक लाइन के अंदर देने होते हैं। 13वां है, हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की कुल कितनी संख्या थी? तो हड़प्पाई लिपि के अंदर चिन्हों की जो कुल संख्या थी वो थी आपके 375 से लेकर 400 के बीच में। 14वां है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने और किस शासक के शासनकाल में करवाया गया था? तो देखो, किसने करवाया था? तो इसका उत्तर होगा आपका पुष्यगुप्त वैश्य। किसने करवाया था? तो ये करवाया था पुष्यगुप्त वैश्य ने। और किसके शासनकाल में करवाया था? तो ये करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। 15वां है, किस राजवंश में राजाओं के नाम से पूर्व माताओं का नाम लिखा जाता था? किस राजवंश के अंदर राजाओं के नाम से पहले माता का नाम लिखा जाता था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका सातवाहन राजवंश। कौन सा? सातवाहन राजवंश। इस राजवंश में राजाओं के नाम से पूर्व माताओं का नाम लिखा जाता था। जैसे आपने पढ़ा होगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। 16वां है, कुल और जाति में क्या अंतर है? तो देखो, कुल का अर्थ होता है परिवार या वंश,
यह आमतौर पर एक विस्तृत होता है जिसमें कई सारी पीढ़ियां शामिल होती है। वही जाति क्या है? जाति एक सामाजिक वर्गीकरण है जो जन्म के आधार पर आधारित होता है या जनरली व्यवसाय के साथ जुड़ा होता है। 17वां है सूफी कौन थे? तो सूफी इस्लाम के जो रहस्यवादी थे वो सूफी थे। उन्होंने प्रेम, करुणा और ईश्वर के साथ व्यक्तिगत अनुभवों पर क्या दिया? जोर दिया। 18वां नैनार और अलवार कौन थे? तो देखो, नैनार शिव के भक्त थे जबकि जो अलवार है वो विष्णु के भक्त थे। ये दोनों ही दक्षिण भारत के अंदर भक्ति आंदोलन के महत्वपूर्ण भाग थे। 19वां है विजयनगर साम्राज्य के शासक हिंदू सुल्तान का विरुद्ध क्यों धारण करते थे? तो विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे वो हिंदू सुल्तान की उपाधि धारण करते थे क्योंकि वे स्वयं को हिंदू शासक होने के साथ साथ एक सुल्तान के रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे, जो एक शक्तिशाली और सार्वभौमिक शासक का क्या था? प्रतीक था। और यह जो उपाधि है ये उनकी राजनीतिक और धार्मिक शक्ति को बताती थी। 20वां भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो भारतीय संविधान की आत्मा संविधान की प्रस्तावना को कहा गया है। 21वां है राष्ट्रीय आंदोलन में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग किसने की थी? आप सबको पता होगा, डॉक्टर BR अंबेडकर ने किसकी मांग की थी? आपके दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी। 22 है संविधान निर्माण का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो यह प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। फिर गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। 24 ताराबाद क्या था? तो ताराबाद विजयनगर साम्राज्य के अंदर एक शानदार बाजार हुआ करता था। यह विभिन्न प्रकार की वस्तुओं, विशेष रूप से जो कीमती पत्थर और जो कपड़े का व्यापार था उसके लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। 25 है किताब उल हिंद पुस्तक की विषय वस्तु क्या है? तो इस किताब की जो विषय वस्तु थी वो 11वीं शताब्दी के अंदर भारत का विस्तृत विवरण है, जिसमें भारत के धर्म, दर्शन, त्योहार, आपके रीति रिवाज, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन, माप तोल के तरीके, इन सभी पर प्रकाश डाला गया है। अगर इसका लेखक पूछे, इसका लेखक था अल बिरूनी। कौन था? अल बिरूनी था। 26 है भारतीय संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो कौन थे? BN राव। कौन थे? BN राव थे। आगे बढ़े। 27वां है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण का कार्य किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा, वो होगा आपके प्रोफेसर VS सूतकथांकर। क्या नाम था? प्रोफेसर VS आपके सूतकथांकर। 28 है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से नहरों के अवशेष मिले हैं? ये कहां से मिले हैं? सोरतुगई से। और सोरतुगई कहां पर है? तो ये अफगानिस्तान में है। कहां पर है? अफगानिस्तान के अंदर। वहां से किसके अवशेष मिले हैं? नहरों के। 29 है महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कहां से और कब शुरू हुई थी? तो कहां से शुरू हुई थी? तो ये साबरमती आश्रम अहमदाबाद से। साबरमती आश्रम अहमदाबाद से शुरू हुई थी। और कब हुई थी? तो हुई थी 12 मार्च 1930 को। ठीक, आगे बढ़े। खंड ब लघु उत्तरात्मक प्रश्न। 28 नंबर है अशोक के थंब के मुख्य सिद्धांत का वर्णन करना है। अशोक का थंब, उसके जो मुख्य सिद्धांत थे उनका आपको वर्णन करना है। 29 में है हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की चारित्रिक विशेषताओं का किस प्रकार वर्णन किया है वो आपको बताना है। 30वां है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या क्या भिन्नताएं हैं उनको संक्षेप में लिखना है। 31 पंच महावर्त क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। 32 है मूर्ति कला की गांधार शैली के विकास और उसकी शैलीगत विशेषता लिखनी है कि उसका विकास कैसे हुआ और उसकी शैली की विशेषता क्या थी। 33 है इब्न बतूता भारत की डाक प्रणाली की कार्य कुशलता को देखकर क्यों चकित हुआ, समझाइए। 34 है अल बरूनी के द्वारा वर्णित भारत की जाति अथवा वर्ण व्यवस्था पर आपको प्रकाश डालना है। 35 है त्रिपटकों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। 36 अशोक के द्वारा अपने अधिकारियों और प्रजा का दिए गए संदेशों का वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता सिद्ध करनी है कि अशोक ने अपने अधिकारियों और प्रजा को जो संदेश दिए उनकी आज के इस वर्तमान समय में क्या उपयोगिता है वो आपको सिद्ध करनी है। 33 है विजयनगर की किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे खेतों को भी घेरा गया था। इस बात को आपको स्पष्ट करना है। 38 है
इस्तमरारी बंदोबस्त और रैयत बाड़ी जो बंदोबस्त व्यवस्था थी उसको आपको परिभाषित करना है। 39 है सूर्यास्त विधि और सूर्यास्त कानून क्या था, इन दोनों के बारे में लिखना है। 40 धर्म सूत्रों तथा धर्मशास्त्रों के 4 वर्गों के लिए आदर्श जीविका से संबंधित आपको नियम बताने हैं। खंड स की बात करें, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 41 है मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालना है कि मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। 42 है यह गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, लॉर्ड डलहौजी के अवध के बारे में उक्त कथन का संक्षेप में परीक्षण करना है कि लॉर्ड डलहौजी ने यह कथन क्यों कहा था, इसके पीछे वजह या कारण क्या थी। 43 है 1857 की क्रांति को भड़काने में धार्मिक कारणों का उल्लेख करना है कि धार्मिक कारण क्या थे। 44 है सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन की विचारधाराओं में क्या क्या समानताएं थी, वो समानताएं आपको स्पष्ट करनी है। आगे बात करें खंड द की, जो कि आपके निबंधात्मक प्रश्न है। 47 है महात्मा गांधी राजनीतिक कुशल व्यक्ति ही नहीं थे, वे एक समाज सुधारक और आर्थिक सुधारक भी थे, स्पष्ट करना है। 48 है हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करनी है कि हड़प्पा सभ्यता की जो नगर नियोजन की व्यवस्था थी वो कैसी थी। 49 है भारत उपमहाद्वीप के मानचित्र में निम्न को अंकित करो। सबसे पहले लोथल, लोथल वर्तमान में कहां पर है, गुजरात के अंदर। धोलावीरा कहां पर है, ये भी आपके गुजरात कच्छ में है, कच्छ गुजरात के अंदर वर्तमान में है। कालीबंगा कहां पर है, ये कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। राखी गढ़ी कहां पर है, ये वर्तमान में हरियाणा में है। बनावटी कहां पर है, या बनावली, बनावटी नहीं बनावली, ये कहां पर है, तो ये भी हरियाणा में है। फिर चंदूगढ़ ये कहां पर है, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कहां पर है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। हड़प्पा कहां पर है, तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। कहां पर है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। मोहनजोदड़ो कहां पर है, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कहां पर है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अथवा में मगध, मगध देखो कहां पर है, तो ये मगध बिहार के अंदर था। कहां पर था, वर्तमान बिहार के अंदर है। राजगीर कहां पर है, तो ये भी बिहार के अंदर है, राजगीर भी। फिर श्रावस्ती कहां पर था, तो ये यूपी के अंदर था। तक्षशिला, ये तक्षशिला आपके वर्तमान के अंदर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंदर है। ठीक, फिर असमक कहां पर था, तो ये महाराष्ट्र के अंदर है। कलिंग कहां पर है, तो ये वर्तमान में उड़ीसा के अंदर है। गिन्नार कहां पर है, ये गुजरात में है। मास्की कहां पर है, तो ये कर्नाटक में है। तो प्यारे दोस्तों, ये था आपके कक्षा 12 इतिहास विषय का पेपर, जो कि आपके राजस्थान बोर्ड की जो प्रश्न बैंक है उसके अंदर भी दिया गया है। सारे ही प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर ले, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो सके। उम्मीद करता हूं मेरी ये क्लास और ये पेपर आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगा। तो यदि आपको मेरी मेहनत और ये क्लास पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।